हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 8th चैप्टर 10 कामचोर। आज हम पाठ करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, इसकी समरी भी करेंगे। तो पहला प्रश्न है इस तरीके से, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है। इसमें कहानी में मोटे मोटे किसके लिए कहा गया है और ये किसी काम के नहीं, ये किसके बारे में कहा गया है। इसका उत्तर है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के काम काज में जरा सा भी मदद नहीं करते हैं। वह दिन भर उधम मचाते हैं, खेलते रहते हैं, तोड़ फोड़ करते रहते हैं। इस तरह से ये बच्चे जो हैं वह कामचोर हो गए हैं। ये सारी बातें जो है बच्चों के बारे में कही गई है कि बच्चे जो है मोटे मोटे हो गए हैं, ये काम नहीं करते हैं, काम चोरी करते हैं, दिन रात यहाँ वहाँ उधम मचाते हैं। ये सारी बातें जो है बच्चों के लिए प्रयोग की गई है। प्रश्न 2 है इसमें, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई थी। बच्चों ने उधम इतना मचाया कि घर की जो दशा थी वह बुरी हो गई थी। और इसका उत्तर है, बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके सुराहियां इधर उधर लुढ़क गई, सब फेंक दिए। घर के सारे बर्तन या अस्त व्यस्त हो गए, यहाँ वहाँ बिखेर दिए। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। घर में धूल मिट्टी कीचड़ का ढेर लगा दिया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें थी उन्होंने खा गई। मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया। एक बार बच्चे जो है काम चोरी कर रहे थे, तो अम्मा ने कहा बच्चों को भी थोड़ा काम कुछ करा दीजिए अपने पति से, और पति ने कहा कि ठीक है। उनको कुछ न कुछ काम सौंप दिया गया करने के लिए, और बच्चे काम करने के बदले पूरे काम का तहस नहस कर दिए। कहीं सुराही मटका फेंक दिए, कहीं मिट्टी, कहीं धूल, तो कहीं कीचड़। जो मुर्गियां बंद थी वो मुर्गियों को खोल दिए। भेड़ बकरियां आके हरे मटर की जो सब्जी बनने वाली थी उसे खा जाती हैं। सब कुछ उथल पुथल जो है बच्चे मचा देते हैं। घर काम करने से ज़्यादा वो काम को खराब कर देते हैं बच्चे। प्रश्न 3 है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। उत्तर है इसका, अम्मा ने यह बात तो तभी कही जब पूरा काम बिगाड़ दिए इन लोगों ने, पूरा उथल पुथल मचा दी। पूरी साग सब्जियां भेड़ भेड़ ने खा ली, मुर्गी मुर्गे सब भाग गए, पूरा आंगन कीचड़ से भर गया। तब अम्मा को गुस्सा आई। उन्होंने कहा, या तो बच्चा राज कायम हो जाए या तो फिर मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी। उत्तर है, अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालत को देखकर ऐसा कहा था। पिताजी ने बच्चों को घर के काम काज में हाथ बटाने को कहा, तब उन्होंने उसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि घर की किसी भी चीज को बच्चों को हाथ न लगाने दिया जाए। हिदायत दे डाली, अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। अब अम्मा जी गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि या तो बच्चा राज कायम हो जाए या तो मैं ही नहीं रहूंगी यहाँ पे, अपने मायके चली जाऊंगी। और बच्चों को सख्त मना कर दिया जाता है, डांट दिया जाता है कि कोई भी घर के एक चीज को हाथ नहीं लगाएगा और ना कोई काम करेगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसे घर रात का खाना उसे नहीं दिया जाएगा, ये बात कही जाती है। इसमें अगला प्रश्न है 5वां, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इसका उत्तर है, बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी कभी कोई काम सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, समझदारी से करना चाहिए। बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी देना चाहिए। अन्यथा बच्चे जो होते हैं वो और भी ज़्यादा कामचोर हो जाएंगे, वो खुद भी एक गिलास पानी नहीं पिएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे पर से ही बच्चों को हमें सिखाते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए। अगर बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं और जब इसके बाद हम कोई काम उनको सौंपते हैं तो बच्चे उसे पसंद नहीं करते हैं, उसको उल्टा पुल्टा करते हैं। तो जैसा संस्कार दिया जाएगा छोटे पर से, बच्चा भी वैसा ही बनते हैं। इसीलिए बच्चों को काम चोरी नहीं करना चाहिए था। कम से कम पानी और अपना जो काम था उसे तो करना ही चाहिए था। लेकिन बच्चों ने भी ऐसी कसम खाई कि हम तो आज हिलेंगे ही नहीं।
उन्हें डर था कि अगर हम हिलेंगे तो आज हमें रात का भोजन हमें मिलेगा नहीं, इसकी वजह से वो हिलते भी नहीं है। प्रश्न 6, घर के सामान्य काम हो या अपनी निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप ही उन्हें करना चाहिए। मतलब आपकी क्षमता जितना है, जिस काम के लिए लायक है, आप उतना ही काम करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक करने लगेंगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इसका उत्तर है अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही होता है, सुचारू रूप से होता है, सही ढंग से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोरी बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। हमें अपने काम को मेहनत से और ईमानदारी से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने काम को नहीं करेंगे। जब हम नहीं काम करेंगे, अपना खुद का काम नहीं करेंगे, तो हम दिन प्रतिदिन कामचोर होते जाएंगे और इसके बाद हमारा शरीर भी मोटा हो जाएगा, थुलथुल जैसा हो जाएगा। इसीलिए हमें काम करना चाहिए। प्रश्न 7 है, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय देना है। भरा पूरा परिवार कभी कभी दुखद भी हो सकता है अगर लोगों का सहयोग न मिला तो। उत्तर है इसमें, भरा पूरा परिवार तब दुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें। दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। इसीलिए हमें क्या करना है, अगर सुखद बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हम सबको मिलजुल कर सभी कार्यों को करना चाहिए। और अगर दुखद बनाना है, दुखी बनाना है, तो सब अपने अपने स्वार्थ के अनुसार ही कार्य करेंगे। और जब स्वार्थ के अनुसार कार्य करेंगे तो वैसे परिवार में कलह होगा, कामचोर बनेंगे लोग और अपने ही काम से मतलब रखेंगे। वैसा परिवार हमेशा दुखी ही रहता है। कामों में क्षमता अनुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति बचे जा सकता है। अगर हम क्षमता के अनुसार अगर कार्य को सौंप दिया जाए, बच्चा है तो बच्चे के हिसाब से काम दिया जाए, बूढ़े हैं तो बूढ़े के हिसाब से काम दिया जाए, अगर थोड़ा जवान है तो उनके हिसाब से काम दिया जाए, तो कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। इसीलिए उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार उन्हें कार्य को सौंप देना चाहिए। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की जरूरत होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। तो अगर सबको अपना अपना काम बांट दिया जाएगा कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, तो किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, बड़े आसानी से काम हो भी जाएगा और कोई परिवार में कलह भी नहीं होगा, कोई परेशानी भी नहीं आएगी। इसलिए ध्यान देना है हमें। प्रश्न 8, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं? किस प्रकार? कामचोर कहानी के आधार पर हमें बताना है कि जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो माता पिता का किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें, उनका सहयोग करें, जैसे कार्य स्वयं अपना कर लें, अपना स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खाने का बर्तन संभव स्थान पर रख दें, अपने कमरे को सहज करके रखें, थोड़ा साफ सुथरा करके रखें। यदि हम बच्चों को उनका कार्य सीख नहीं देते हैं तो सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार ही साबित होता है। इसीलिए बच्चों को हमें सहयोग करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें छोटे छोटे काम देने चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए। अन्यथा बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो कामचोर हो जाते हैं। अगर हम कभी बीमार भी हो जाते हैं तो हमें एक गिलास पानी भी नहीं देते हैं। इसीलिए परिवार का यह फर्ज है, माता पिता का यह फर्ज है कि बच्चों को सिखाएं कि छोटे से छोटे काम किस तरीके से करना चाहिए। माता पिता के लिए भारी बन जाते हैं अगर उन्हें काम नहीं देते हैं। बड़ा होने पर उनसे कोई कार्य कराया जाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस ही कर देंगे, जैसे कामचोर कहानी में हुआ है। जैसे कि कामचोर लेखक पर बच्चा ने सारे घर का हाल कर दिया था। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार, उम्र के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम करने के प्रति लगन हो, रुचि हो और उनमें उबन न हो। वह सहयोगी स्वभाव के बने, वह अच्छे स्वभाव के बने। तो इसमें जो लेखक ने बड़ा ही अच्छे माध्यम से बच्चों को जागृत करने की कोशिश की है इस कहानी के माध्यम से, ताकि परिवार में और बच्चे अपने से बड़ों का किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए हमें छोटे पर से अगर बच्चों को काम करना सिखाएंगे तो बच्चे भी बड़े होकर एक सहयोगी
बनेंगे, अन्यथा वो भी कामचोर हो जाएंगे। प्रश्न 9, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर है? एकल मतलब सिंगल फैमिली, जैसे माता पिता बच्चे उनके होते हैं, उसको एकल बोलते हैं। संयुक्त का मतलब ज्वाइंट फैमिली। तो ये जो कहानी है ये ज्वाइंट फैमिली की है, संयुक्त परिवार की कहानी है, इसको संयुक्त परिवार बोलते हैं। इसमें है उत्तर है इसका, कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है, एकल परिवार में जो सिंगल फैमिली रहती है उसमें संख्या बहुत कम होती है, 3-4 लोग ही रहते हैं, माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार जो ज्वाइंट फैमिली है उसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें चाचा चाची, ताई ताऊ, माता पिता, उनके बच्चे सभी लोग होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, दादा दादी सभी लोग होते हैं, बड़ा परिवार होता है, बिग फैमिली होती है। लेकिन एकल सिंगल फैमिली में छोटे लोग, कम लोग ही रहते हैं, छोटा परिवार रहता है, माता पिता उनके बच्चे ही रहते हैं। तो इस तरीके से एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, एकल परिवार में सब काम हमें खुद करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में ज्वाइंट फैमिली में हमें मिलजुल कर कार्य को करते हैं। तो संयुक्त परिवार में हमें फ़ायदा भी है कि काफ़ी सहयोग मिलता है लोगों का, लेकिन सिंगल फैमिली एकल परिवार में जीवन दुखद सुख दुख में अकेले ही हमें उसका सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो उसमें सभी लोग रहेंगे, मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी, सब एक दूसरे का दुख सुख में हेल्प करेंगे। लेकिन एकल फैमिली जो होती है, सिंगल फैमिली जो होती है, उसमें कम लोग होते हैं, माता पिता बच्चे ही होते हैं, कोई किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो स्वयं ही उसे हमें झेलना पड़ता है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अब इसके बाद है भाषा की बात। प्रश्न है, धुली बेधुली बाल्टी लेकर पाठ हाथ चार बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली बे। ये बे एक उपसर्ग है, एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हैं, बेतुका, तुका मतलब बेतुका, बेईमान, ईमान में बे लगा देंगे तो बेईमान हो जाएगा, घर में बे लगा देंगे तो बेघर हो जाएगा, चैन में लगा देंगे बे तो बेचैन हो जाएगा, और होश में बे लगा देंगे बेहोश हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब मैं बता देती हूँ पहले। जो शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को, जो शब्द के पहले शब्दांश लगते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि इसमें है कि यहाँ पे एक मिनट देखिए, ये उपसर्ग है, इसमें प्र है, आ भर बद, इसको शब्द किसी भी जिसका मूल शब्द होता है, जो मूल शब्द जिसका अर्थ निकलता हो, जिसकी मीनिंग निकलती हो, उसके आगे ही हम इसको लगाएंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला दिया है बल, तो यहाँ प्र लगा दिए तो प्रबल हो गया। भाव में प्र लगा दिए प्रभाव हो गया। योग प्रयोग, प्रचलन, चलन में प्र लगा दिया, वचन प्रवचन। मरण में आ लगा दिया, भार में आ जन्म में जन्म आ लगा दिया, फिर यहाँ पे भी आ लगा दिया। उसी प्रकार भरपेट में भी है, पेट में भर लगा दिया, भरपेट हो गया। पूर में भर भरपूर, मार भरमार, भरसक। तो सबको सभी शब्द के आगे ही लगाना है। उपसर्ग का मतलब होता है शब्द के आगे लगाना, प्रत्यय का मतलब होता है शब्द के अंत में लगाना। तो यहाँ उपसर्ग दिया है तो मैं उपसर्ग ही बताऊंगी। बद मतलब बदसूरत, बदमिजाज, बदनाम, और इसके बाद बदतर। तो ये आपका भाषा की बात हो गई। इसमें आप अनेक प्रकार के उपसर्ग नए शब्द में जोड़कर नए नई चीज़ें बना सकते हैं। और मैं लास्ट में आपको एक छोटी सी समरी बोल देती हूँ इसी पाठ का, ताकि जिसको समझ में नहीं आया वो आसानी से समझ में आए। काम चोर पाठ का मतलब ही होता है काम चोरी करना, अपने काम से पीछे हटना, भागना, काम नहीं करना। इसमें इस्मत चुगताई इसके लेखक हैं। इसमें कामचोर नामक जो कहानी है, इसमें यह लिखा गया है कि घर में एक मुखिया ने बड़ी देर के बाद, विवाद के बाद तय किया कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए और घर के मोटे मोटे बच्चों से काम करवाया जाए। मिलजुल कर स्वयं अपना काम करने की आदत होनी चाहिए। नौकरों के कारण कामचोर हो गए हैं बच्चे, इसीलिए पिता ने कहा कि आज के बाद नौकर नहीं बल्कि बच्चे काम करेंगे। सारे दिन उधम मचाने की शिकायतें कुछ न कुछ आती रहती है।
बच्चों के मन में भी विचार आया, हम आखिर काम क्यों नहीं करते, हम दूसरों पर आश्रित क्यों रहते हैं, हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। सबसे पहले हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। संख्या अधिक होने के कारण धक्का लगा, जिससे मटका, सुराही, लुढ़की, सब कपड़े बिखर गए। मटका इधर चला गया। अम्मा ने भी डांट लगाई, भला काम करें, इन्हें काम करने पर ही रात का खाना खाने को दिया जाएगा। कह दिया गया कि जो जिसको काम दिया गया है काम करोगे तो खाना मिलेगा, अन्यथा नहीं। रात को खाना हरगिज नहीं मिलेगा। इसके डर से सारे बच्चे अपना काम करने लगते हैं। अम्मा ने फरमान के बाद काम करने को तैयार हो गए। काम बताए जाने पर दुहाई दी, हमें दरी साफ करना है, हमें झाड़ू लगाना है, हमें पौधों को पानी डालना है, हमें मुर्गी को दरबे से निकालना है, भैंस को दूहना है, दूध निकालना है। सभी बच्चे जिस किसी भी कार्य को करते सब बिगाड़ देते, सब कुछ उल्टा कर देते, धूल उड़ाते, झाड़ू को तोड़ फोड़ डालें और उड़ने से बचाने के लिए पानी छिड़क रहे थे कि मिट्टी न उड़े, इसलिए पानी छिड़क रहे थे, उल्टा हो जाता। इस तरह काम करने के बजाय सारे काम बिगड़ जाते हैं। अंत में हमने मुर्गियों को दरबे में अंदर करने के विचार से कार्य शुरू किया। मुर्गियों ने उत्पात मचाने लगी, उड़ने लगी। बर्तन इधर उधर बिखर गया। दाल का पतीला इधर चला गया, उधर चला गया। घर के बड़ी बूढ़ी महिलाएं, बुआ, बहनों के कपड़े सब खराब हो गए। भैंस, जानवर सब इधर उधर भागने लगे। इस तरह हम सभी बच्चे किसी भी कार्य को सही ढंग से कर ही नहीं पाए। अंत में हमें भैंसों को धोने का कार्य सरल लगा और हम सभी लोग बाल्टी, लोटा, बर्तन लेकर सारे बच्चे मिलकर भैंस को धोने चले गए। बच्चों ने जब उन्हें चारा दिया तब सारे बर्तन गोबर में सन गए। हम जब दूध निकालने पहुंचे तो भैंसों ने हमें लात मारी और गोबर कीचड़ से लथपथ हो गए सभी। बुद्धि में समझ कर आया कि हमने इनके पैर नहीं बांधे। फिर भैंस के पैर बांध देते हैं चारपाई में और 2 पैरों में रस्सी से भैंस को बांध देते हैं। वहीं पे एक चारपाई रखी हुई थी। अचानक वे भाग खड़ी हुई और चाचा जी उसी चारपाई पे सो रहे थे। मतलब चाचा की चारपाई में ही बांध देते हैं और जब भैंस को गुस्सा आती है तो चारपाई के साथ, चाचा के साथ ही वो चारपाई लेकर भागने लगती है। चाचा जी बेचारे सोच रहे हैं, सपना देख रहा हूँ क्या मैं, ऐसा क्या हो रहा है। अंत में हम सभी कार्य पूर्ण तरीके से न किए जाने पर अब्बा को समूह में आ गए। मतलब अब्बा को समझ में आ गया कि अब ये काम करेंगे नहीं। नौकरों के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। अब्बा ने सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दिया, कोर्ट मार्शल कर दिया, सबको गुस्सा किया। अगर किसी बच्चे ने घर की एक भी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। इन्हें किसी तरह शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। पर ये तो गलत है ना, पानी तो पीना चाहिए, अपना काम तो करना ही चाहिए। तो बच्चे भी काफ़ी काम चोर थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें काम चोरी नहीं करना चाहिए, माता पिता का सहयोग करना चाहिए, मिलजुल कर अपने काम को खुद करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, खुद नहाना धोना चाहिए, मम्मी के साथ थोड़ा मदद करना चाहिए, अपने बैग को किसी अच्छे स्थान पे जहाँ रखते हैं वहाँ रखना चाहिए। इसके बाद अपने जो रूम में आप पढ़ते हैं, स्टडी रूम में, उसे ठीक ठाक करना चाहिए। ये सारे काम आपको आनी चाहिए। इस पाठ से यही सिखाने की कोशिश की गई है कि हमें काम चोरी बच्चों को नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।